कुएं में कुत्ता गिर गया। कहाँ गिरा? अब पूरे बस्ती वाला उसी कुएं का पानी पीता था। अभी ना नल हुआ है, ट्यूबवेल हुआ है, अभी ना हुआ भाई, पहले कुआं ही था ना। बोलिए भाई, हम लोग भी गुसल किए हैं कुएं में, कुएं का पानी पीते थे। तो कुत्ता गिर गया, तो कुत्ता गिर गया तो वो कुत्ता गिर के मर गया। तो पानी बदबू है बना। अरे बोलो ना भाई, पानी बदबू है बे ना, महक है जाबे। तो लोग परेशान हो गए, करने की है बे बेटा, पानी पीना जायज छे कि नहीं छे, करने की है बे। बोले चल मुझे साहब पूछू। 10 आदमी मीटिंग बना के गया हजरत के पास में कि हजरत करने की है बे, कुत्ता नहीं कुआं गिरे गई है, की करूँ हमरा, पानी तो नापाक है गई है। तो हजरत ने कहा कि हाँ नापाक तो हो गया है। बोला करने की करूँ? तो मौलवी साहब बोला कि ऐसा करो, या तो सारा कुआं का पानी निकाल दो, दूसरा या नहीं तो ऐसा करो 200 या 300 डोल पानी कुएं से निकाल दो, पानी पाक हो जाएगा। बस्ती वाले आए, कुआं गहरा था और पूरा पानी बस्ती वालों ने निकाल दिया। फिर पानी कुआं में आया। शाम को जब आदमी पानी निकाला, फिर देखता वही बदबू है, ये है, महक है, ये है। लोग परेशान हो गया कि रे भाई महक का है, हजरत तो बोले थे कि पानी निकाल देना, 200 बोले थे, हम लोग 300 डोल बाल्टी पानी निकाल दिए, पानी में बदबू है, ये है। फिर सब दौड़ के हजरत के पास गया कि हजरत ये गजब हो गया, पानी निकाल दिया, आप बोले पानी निकाल दो, पानी निकाल दिए, लेकिन बदबू नहीं गई है, पानी वैसे ही वैसे महक रहा है। हजरत बोला पानी महक रहा है, कितना पानी निकाले? बोला सब पानी निकाल दिए थे। बोला फिर भी महक रहा? बोला फिर भी महक रहा। तो हजरत पूछा कि कुत्ता निकाले थे? बोला नहीं कुत्ता नहीं बोला नहीं कुत्ता नहीं निकाले थे। बोला अरे अल्लाह कल का बुद्धू, तो पहले कुत्ता ना निकालोगे, कुत्ता उसी में, इसको पते नहीं है। एक नौजवान कोट पैंट बूट वगैरह पहन के, चश्मा पहना, यहां तक बाल, चोटी वाला। अभी इधर बाज लड़का रखता है, चोटी रखता है ना। अब वो एयरपोर्ट में उतरे कलकत्ता में हम एक बार, तो अब मेरे आगे आगे एगो जा रहा था, तो वो जा रहा था लेकिन पीछे से चोटी देख के हम समझे ये जा रही है, लेकिन चाल ढाल से पता चल रहा था, हम कंफ्यूज हो गए कि ये जा रही है कि जा रहा है। तो पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं, तो वो मोबाइल निकाल के वो कहीं बात करने लगा, तो रुका ना, तो रुका तो हम आगे बढ़े, तो चेहरा देखे तो मोज दाढ़ी कुछ नहीं। हमने कहा कि नहीं, कंफ्यूज दूर हो गया, ये जा रहा है, जा रही नहीं, ये लड़का है। तो ये नौजवान कोट पैंट पहन करके और चश्मा लगाकर ससुराल गया, गाड़ी पर ससुराल गया। तो एक बुढ़िया ना दरवाजे पर निकली, तो देखा कि बड़ा खूबसूरत लड़का है, हाथ दी के बेटा ए रुकते। तो लड़का मोटरसाइकिल रोक दिया, बोला कि चच्ची बोलिए क्या बात है? बोला बेटा मोटरसाइकिल था खड़ा करनी, एक टू खड़ा कर। तो लड़का मोटरसाइकिल को खड़ा किया, तो मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। तो बुढ़िया बोली कि बेटा मोर बेटा दिल्ली द्रोज है, वही छान कमा हाउ, खत भेजिया हा खत। ये ज़माने में टेलीफोन मोबाइल का ज़माना नहीं था, खत चिट्ठी हमरो पढ़िया छुनो वो छाने लखनऊ, तो ईछान से घोर से मोरमा खत लिखोल के जान खत पढ़े, फिर खत पठा, 1 महीना 2 महीना लगे। तो बुढ़िया बोली कि बेटा मोर बेटा नहीं दिल्ली द्रोज है बेटा, एटा खत हो ये 3 दिन है गई है बेटा, कोई परवाह नहीं, जानो पढ़े ती मुख सुने दे। ये लड़का बोला कि ठीक है। लड़का खत हाथ में लिया, चश्मा उतार के पॉकेट में रखा, और खत खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया जब देखी कि ये लड़का रो रहा है, बुढ़िया समझी मोर बेटा कुछ है गई, तो बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया को जो रोते हुए लड़का वो उसकी बेटी अंदर में देखी, तो वो भी दौड़ते हुए आई कि मोर भाया कुछ है गई है, वो भी रोने लगी। तो बस्ती वाले जमा हो गए, तो नौजवान से बोला कि रे क्या कान हुई रे, कि भाई वार बेटा ठीक छे कि रे? बोला वार बेटा तो ठीके छे। तो ती क्या कान हुई रे? बोला मी पढ़ा लिखा नहीं छी, मी जाहिल छी, मी पढ़ा लिखा नहीं जी, मी जाहिल छी, इसीलिए हम रो रहे हैं।
काश बचपन में मदरसा गए होते, काश बचपन में हम स्कूल गए होते, कॉलेज गए होते, पढ़ लिख लिए होते, तो आज बुढ़िया को खत पढ़ कर सुना देते। अफसोस हम तालीम हासिल नहीं किए, हम पढ़े नहीं, इसलिए शर्मिंदगी से हम रो रहे हैं। मस्जिद में अजान हुई, रोड के बगल में मस्जिद थी, तो एक आलिम साहब उधर से जा रहे थे, सोचे कि नमाज टाइम है गई है, नमाज तो पढ़ लूँ मैं। तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक आदमी, तो उससे पूछा कि ना जमात है गई है कि? तो मुअज्जिन साहब बोला जमात इछान जमात नहीं हो जाए। बोला जमात नहीं हो जाए क्या? बोले कोई चाहिए नहीं जे जमात करने है बे, मी अकेले आजान दो ही अकेले नमाज पढ़ो ही। बोले बस्ती वाला क्यों जान गई है? बोला बस्ती वाला कोचे नहीं, मोर पास टाइम नहीं है, ती अकेले अजान दे अकेले नमाज पढ़। ओ बस्ती वाला कोई नहीं आया, कोई नहीं हो सो? बोले कोई नहीं हो सो। तो आलिम साहब ने कहा कि एक बार ती आर आजान दे, एक बार आरती आजान दे। तो मुअज्जिन साहब बोला कि दी बार आजान करने दूं। बोला ती दे। तो मुअज्जिन साहब बेचारे वो खड़े हो गए माइक के सामने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से 10 आदमी इधर से 10 आदमी इधर से सब मस्जिद में घुसा। मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब है कि की? बोला क्या? दी बार आजान हुए, दी बार आजान कोई दीजे मस्जिद तो एक बार आजान हो जाए दी बार। तो आलिम साहब बोला कि पहली मर्तबा आजान हुई थी तुमरा सुनिया लो? बोला सुनिया लो, हमरा तो घरों सुनू। बोला अच्छा क्या नहीं उसलो, क्या नहीं उसलो। और दोबारा आजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, झगड़ने के लिए आ गए। लड़ने की ताकत है, झगड़ने की ताकत है, नमाज पढ़ने की ताकत नहीं। हम सिर्फ ही सुनते हैं, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों नौजवानों, इंशाल्लाह वादा करो सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वादा करो। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा। इसलिए मेरे बच्चों सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ किसकी होगी? नमाज। अल्लाह पूछेगा जब मरोगे, मरोगे हशर का मैदान होगा, अल्लाह का पहला सवाल होगा नमाज देखो, इसका फाइल निकालो। फाइल निकाला जाएगा, फलां का बेटा फलां और कुर्बान जाओ, फाइल रजिस्टर में देखा जाएगा, नमाज नहीं। सबसे पहले नमाज देखी जाएगी, इसकी नमाज है कि नहीं है, कितनी नमाजें हैं। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, जहाँ टाइम मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लेना, नमाज से समझौता मत करना, काम छूटे छोड़ देना, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन नमाज छूट जाएगी तो कज़ा तो पढ़ोगे, लेकिन इस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। खान साहब से, पठान साहब से एक आदमी बोला कि भाई आपकी उम्र कितनी है? बोला 30 साल। बोला अच्छा ठीक। 3 साल के बाद फिर उसको पूछा गया भाई आपकी उम्र कितनी होगी खान साहब? बोला 30 साल। 30 साल? ये तो 3 साल पहले आपसे पूछे थे। 3 साल फिर 3 साल में पूछा गया कि खान साहब आपकी उम्र? बोला 30 साल। बोले वाह, ये तो 30 से आगे नहीं बढ़ा। बोला खान साहब 3 बार से आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी उम्र कितनी है, आप खाली एक ही बात बोलते हैं 30 साल 30 साल 30 साल। तो खान साहब बोला कि मैं खान हूँ,
जो एक बार बोलता हूं फिर दोबारा नहीं बोलता हूं, 30 साल तो 30 साल। एक बार मक्के के लोग इतनी जाहिलियत थी, औरतों का कोई मकाम नहीं था। मां क्या है वो नहीं समझता था, बीवी क्या है कुछ नहीं, कोई मकाम नहीं। बेटी पैदा हुई दफन कर दो, बेटी नहीं। क्यों नहीं जानते वो लोग बेटी को क्यों पसंद नहीं करते थे? बेटी मेरी पैदा होगी, बड़ी होगी, शादी करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी और दामाद कोई मेरा बनेगा, मुझे दामाद आंख दिखाएगा नहीं, मैं नहीं देखूंगा। किसी की आंख देखने वाले नहीं, इसलिए ना बेटी रहेगी ना कोई मेरा दामाद बनेगा, और कुर्बान जाओ। उस जमाने में अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी पैदा हुई, सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब। जानते हो मुसलमानों, नौजवानों सुनो, एक बेटी नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 4 बेटी पैदा हुई। क्या बेटी पैदा हुई? 4 बेटी। और मक्के की गलियां गवाह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सीने से लगाकर, बच्ची सीने से लगाकर मक्के की गलियों में घुमा करते थे। ये बेटी को बताना, ये मकसद ये था। बेटी का मकाम समझो। एक नौजवान बोला कि हजरत दुआ कर दीजिए, बहुत घबराया हुआ था। हमने कहा क्या हुआ, खैरियत है? बोला खैरियत नहीं है, बीवी को डिलीवरी होने वाला है, किशनगंज लेके जा रहे हैं, दुआ कर दिए। हमने जाओ अल्लाह अच्छा करेगा, जाओ दुआ कर। बोला नहीं नहीं ये दुआ मत कीजिए, अच्छा कर देगा। बोले कौन दुआ करेगा? बोला दुआ ये कर दीजिए कि मुन्ना हो जाए। हमने कहा मुन्ना हो जाए? अरे मुन्ना हो कि मुन्नी हो, ये तो अल्लाह ने देगा। बोला नहीं हजरत मुन्ना हो, दुआ कर दी। जाओ देखो अल्लाह क्या करता है। वो गया हॉस्पिटल बेचारा, तो बाद नमाज मगरिब उसको फ़ोन किया, फ़ोन उठा ही नहीं रहा। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार किए, रिंग हो रही, उठा ही नहीं रहा। परेशान हो गए, भाई आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, कुछ तो खैरियत है। फिर देखते कुछ देर के बाद वो फ़ोन किया। हमने कहा अल्लाह का बंदा फ़ोन उठा काहे नहीं रहा है, खैरियत तो है। बोला खैरियत नहीं है। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? हमने कहा क्या हुआ, कुछ हुआ? बेटा हुआ कि बेटी हुई? बोला वही जो नहीं होना था वही हुआ, बेटी हुई। हमने कहा क्या रे अल्लाह का बंदा, क्यों दिल छोटा करता है? अरे अल्लाह की नाशुक्री क्यों कह रहा है? अरे सीना चौड़ा करके बोलो ना कि अल्लाह ने मेरे घर में नेमत को भी पैदा किया है, रहमत को भी भेजा है, बरकत को भी भेजा। एक सदर से इमाम साहब बोला सदर साहब को, सदर साहब मोर तनख्वाह बढ़े देना, मोर छोटो छोटो छुआ छे, 7 छुआ छे। तो सिक्योरिटी साहब बोला मोक पूछे बच्चा पदिया को पैर बता के आले होते 7 छुआ यदि मी क्यों करूं? बोले तनख्वाह बढ़ा दीजिए। बोला नहीं तनख्वाह नहीं बढ़बे, रहना चाहिए तो रहो, नहीं रहना चाहिए तो जा, ढेरी इमाम मिलबे। इमाम साहब बेचारे सब्र कर लिए कि कहाँ जाएंगे, चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। और अल्लाह बरकत देता भी है, बरकत देता भी है। अब वो सदर साहब का बेटा दिल्ली से पढ़कर आया, नौकरी नहीं मिल रही है, तो इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब जरा जुमा में दुआ कर दीजिएगा, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब ने कहा ठीक है दुआ कर देंगे। जुमा में इमाम साहब ने दुआ किया, या अल्लाह हमारे सदर साहब का बेटा पढ़कर आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दे दे जितनी तनख्वाह हमको मिलती उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सदर साहब वहीं गर्म हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया, 7,000 में मेरा बेटा कैसे गुजारा होगा? 7,000 में तेरा बेटा का गुजारा नहीं होगा, मस्जिद का इमाम का हो जाएगा, तेरा बेटा आसमान से आया है। मस्जिद का इमाम सस्ता, पहली चीज। और दूसरी चीज मदरसे का उस्ताद, मदरसे का उस्ताद पढ़ाने वाले हमारे जो मुअल्लिम हैं, जो उलमा हैं, जो हुफ़ाज़ हैं, जो कारी हैं, ये भी सस्ता है। इनकी भी तनख्वाह वही है, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, ज़्यादा ज़्यादा 10,000। और तीसरी चीज़ कुरान की तालीम, ये भी सस्ती है। अब बताइए ना, हमारा जो ये मदरसा लिल बनात, अभी बच्चियों का मदरसा चल रहा है, शेख ने कहा अल्लाह अकबर कबीरा कि हजरत कहीं से कोई बाहरी ताउन नहीं है, बाहरी ताउन नहीं है। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, ईमान को बचाओ। एक बात अभी आपको, अभी पता नहीं अभी क्या बहस चल रही है,
वंदे मातरम में बहस चल रही है कि नहीं? अरे बोलो भाई, बोलो, जोर से बोलो। वंदे मातरम बोलना होगा। ये दबाव बनाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, कुर्बान जाओ हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर में कि वंदे मातरम बोलना होगा, हिंदुस्तान में रहना है। इसका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? जो वंदे मातरम बोलेगा वही हिंदुस्तानी हुआ, और जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो हिंदुस्तानी नहीं है। वंदे मातरम का माले, इसका माना क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? वंदे इबादत करना, मातरम धरती, धरती माँ की मात्र इबादत करना, पूजा करना। तो एक मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत ना किया है, ना करेगा इंशाअल्लाह। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया है। कुल हुवल्लाहु अहद, मेरा अल्लाह एक है, इंशाअल्लाह हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे, इसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। ये मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा मजहब यही कहता है, मेरा दीन यही कहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब जहां तक रही बात हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो फतवा दिया था वो हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमा ने फतवा दिया था। अंग्रेज़ों की गुलामी करना, अंग्रेज़ों की यहाँ नौकरी करना ये हराम है। और कुर्बान जाओ, अंग्रेज़ों ने हमारे उलमा को इस फतवे पर फांसी पर लटकाया था, और लटकने वाला कोई और नहीं, मुसलमान था। जंग की आज़ादी की आवाज बुलंद करने वाला हिंदुस्तान में तमाम मजहबों में सबसे पहले मजहब का जिसका नाम आएगा वो मजहब इस्लाम था। और एक नहीं, हजारों उलमा ने अपनी जानों को कुर्बानी दी मुल्क हिंदुस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रही बात कि ये धरती ये अल्लाह की मखलूक है, और इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम 5 मरतबा अपनी पेशानी को जमीन पे लगाते हैं। 5 मरतबा अपनी पेशानी को हम जमीन पर लगाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। और एक दिन जब हमारी मौत होती है तो फिर इसी जमीन के गोद में हम रहते हैं। हमसे ज्यादा मोहब्बत आप नहीं कर पाइएगा। और भाई तराना है, बहुत सारे तराना है। अल्लामा इकबाल ने जो तराना कहा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। संविधान इजाजत देता है हर मजहब के मानने वाले को अपने तरीके के मुताबिक वो परे करे। हमारे हिंदू भाई मंदिरों में जाते हैं, जैन अपने क्या कहते हैं कि इबादत गाहों में जाते हैं, हमारे सिख भाई वो गुरुद्वारे में जाते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई वो चर्च में जाते हैं। जिसका जो मजहब हो वो अपनी खुशी से अपनी मर्जी से वो परे करे, वो पूजा करे, वो इबादत करे। अब उसके ऊपर में दबाव
नहीं डाल सकते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं कहना यही चाहूंगा कि अपने ईमान को बचाओ। देखो, दौलत कमा लेना बड़ी बहादुरी नहीं है, ईमान को बचाना यह बहादुरी है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने कहा कि भाई मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलेगा। हमारे अकाबरीन ने ऐलान कर दिया, हमारे अकाबरीन ने ऐलान कर दिया, चाहे जो हो जाए आप हमसे नहीं बुलवा सकते, ये हमारी मर्जी, हम बोले ना बोले, जबरदस्ती आप दबाव नहीं डाल सकते भाई। लेकिन एक पॉइंट लाया गया, एक ट्रेन खुली जिसका नाम है वंदे भारत, है कि नहीं शायद? अरे किशनगंज में भी स्टॉपेज है वंदे भारत, देख ली, यहां भी आ गया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम हिंदू भाइयों से, जैन भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, तमाम मानने वालों से, जो हिंदुस्तान के वासी हैं, रहते हैं, सबसे, कि आपस में भाईचारगी पैदा करें, आपस में मोहब्बत से रहें। जिसको जो जिस मजहब का मानने वाले हैं अपनी मर्जी से प्रे करें, पूजा करें, इबादत करें, सुकून से रहें, मोहब्बत से रहें। मेरा मजहब कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान कल भी मोहब्बत हिंदुस्तान से करता था, आज भी करते हैं, सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अपने बच्चों को तालीम दो। तालीम में हम लोग बहुत पीछे हैं, एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। हिंदुस्तान का सर्वे किया गया, ये हमारा नौजवान तबका बच्चे बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान का सर्वे हुआ कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन में कौन आगे है। ब्राह्मण हो, हिंदू हो, जाट हो, मारवाड़ी हो, कौन है? मुसलमान कौन है? तो जानते हैं, जब सर्वे किया गया सबसे नीचे लास्ट में मुसलमान का नाम आया कि सबसे पिछड़ा, तालीम में सबसे पीछे अगर कोई है तो मुसलमान है। जबकि जानते हैं हमारी इब्तदा ही इकरा से है, ये पहली वही है गारे हिरा में, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अल्लाह कहता है, पढ़ने का हुक्म देता है, पढ़ने का हुक्म देता है। ए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तालीम से समझौता मत कर लेना। मुसलमानों सुनो, मुसलमानों सुनो, मुसलमानों सुनो, अगर तकलीफ उठानी पड़े तकलीफ उठा लेना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना, इसे इतना पढ़ा देना, इतना पढ़ा देना कि जब तुम मर जाओ तो कम से कम ये आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा दे। इतना तो पढ़ा दो, ये तो जरूरी है ना भाई। कुरान कहता है ये सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, पढ़ने वाली किताब है। ये पढ़ने वाली किताब है, समझने वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है, ये रास्ता दिखाने वाली किताब है। कुर्बान जाओ, अफसोस का मकाम है कि हमारे बच्चों के पास में हो फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज का टाइम नहीं है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। आज मस्जिदों का हालत देख लिए, अजान होती है, जोहर में 10 आदमी, जोहर में, अरे बोलो भाई, असर में 12 आदमी, मगरिब में 15, ऐशा में 5 आदमी, अब फजर में ये कौन है? ये गया कहाँ? वो पलंग तोड़ रहा, ये गया कहाँ? मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई
मुअज्जिन के पुकारे मायूस नजर आते हैं, मस्जिद के मनारे आते ही नहीं कोई, मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान।